खून का बदला खून, जी हां, गोली का बदला गोली। क्या इंसाफ तभी माना जाएगा जब किसी जान लेने वाले की जान ले ली जाए? बहराइच में जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, उनकी हत्या के आरोपी कल एनकाउंटर में पकड़े जा चुके हैं। पूरी खबर आपने जी न्यूज पर देखी। सबसे पहले जी न्यूज ने ही एनकाउंटर की खबर दिखाई थी और सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको एनकाउंटर वाली जगह का वीडियो दिखाया था। लेकिन राम गोपाल का परिवार इसे अधूरा इंसाफ मान रहा है। परिवार की नजरों में इंसाफ तभी होगा जब उनके बेटे जैसी हालत उन आरोपियों की भी होगी जिन्होंने सरेआम गोली मारी उनके बेटे को। अब तो राम गोपाल के परिवार ने सीएम योगी के सामने एक शर्त भी रख दी है। योगी के सामने परिवार ने कौन सी शर्त रखी है, ये आपको बताएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह पे डालें। क्या राम गोपाल के परिवार के लिए इंसाफ अधूरा है? करीब जैसा हमारा लड़का मारा गवा वैसे मारा जाए, वतन गोली उनके मार प्राण लीन जाए। बहराइच के ऑपरेशन लगड़ा से क्यों नाखुश हैं राम गोपाल के घर वाले? हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। जब जख्म गहरा होता है तो उसे भरने में वक्त लगता है और जरा भी कुरेदने पर दर्द पहले से ज्यादा होता है। ऐसे ही दर्द से गुजर रहा है राम गोपाल मिश्रा का परिवार, उसके बुजुर्ग माता पिता और विधवा पत्नी। इन्हें रह रहकर राम गोपाल के साथ की गई बर्बरता झकझोर रही है। 13 अक्टूबर को राम गोपाल की हत्या करने वाले एनकाउंटर में पकड़े गए, लेकिन राम गोपाल के परिवार ने इस एनकाउंटर को अधूरा इंसाफ करार दिया। अब परिवार के लोग राम गोपाल के हत्यारों के लिए उतनी ही गोली मांग रहे हैं जितनी गोली उनके बेटे के शरीर पर दागी गई। राम गोपाल की पत्नी का भविष्य अंधकार में 13 अक्टूबर की शाम एक झटके में सब खत्म हो गया। अब वो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए योगी सरकार से कुछ मांग कर रही है। उससे हम खुश नहीं हैं, हमें शांति नहीं मिली अभी। जब तक उनके सीने में गोली नहीं मारी जाएगी, जितनी गोली हमारे पति के सीने में मारी गई थी उतनी ही गोली उनके सीने में उतारी जाए, तब हम लोगों को सुकून मिलेगा। जितने लोग भी थे वहाँ पे हमारे पति को जब मार रहे थे, उतने लोग अगर पकड़े गए हैं तो उनके भी सीने में उतनी ही गोली मारी जाए जितनी हमारे पति के सीने में मारी गई थी, तब हमें सुकून मिलेगा, हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। इन बुजुर्गों की आंखों में अब जीने की लालसा नहीं। एक पिता अपने बेटे के जाने से इस कदर गम में है कि गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो हैरान करने वाली है। जो कार्रवाई भई थी हमका संतुष्टि नहीं है। अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह पे डालें। ये कैलाश नाथ मिश्र, इनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरुवार को सरफराज और तालिब के एनकाउंटर से इन्हें संतुष्टि नहीं, इन्हें ये इंसाफ अधूरा लग रहा है। इन्होंने धमकी दी कि पूरा इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह करेंगे। जब तक बदला हमें लड़का जितना मारा गया जितना नहीं मारा जाता है तब तक आत्मसंतोष नहीं। राम गोपाल के पिता जब अपना दर्द बता रहे थे, उसी वक्त उनके बेटे के गुनहगारों को जज के सामने पेश किया जा रहा था। राम गोपाल की हत्या और बहराइच हिंसा के 5 आरोपी सरफराज, तालिब, हामिद, मोहम्मद फहीम और मोहम्मद अफजल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, जहां से कोर्ट ने उन सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दी। मतलब अब आरोपी न्यायिक हिरासत में होंगे और पुलिस के सवालों का सामना करेंगे। 14 दिन बीतने के बाद फिर कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग हुई। एक बुजुर्ग मां का कलेजा अपने बेटे की मौत पर तड़प उठता है। इतनी गोली हमरे लड़का के लागे जितना मारी है, पेट्रोल लगाई शरीर कुल गोली, छर्रा, बाका, पैरन के सब नाखून निकाल ली, हाथन का है। पुलिस से जाने से मारी, पहले सब कह रहा है कि बम हनाम है तो मारा जाए। कहते हैं कि माँ कभी कठोर नहीं होती, लेकिन जब जवान बेटे की मौत होती है तो माँ की जुबान भी कठोर होती है। और शायद इसीलिए राम गोपाल की हत्या करने वालों के खिलाफ उन्होंने बेहद कठोर सजा की मांग की। करीब जैसा हमारा लड़का मारा गवा वैसे मारा जाए, वतन गोली उनके मार प्राण लीन जाए, तब हमका सुकून है, बिच्चा सुकून नहीं है। राम गोपाल के परिवार का हर सदस्य हाफ एनकाउंटर से नाखुश है। परिवार की मांग ये कि जब तक पूरा इंसाफ नहीं होता वो चुप नहीं रहेंगे। मतलब
अब जैसा मेरा भाई मरा है वैसे उनको मारना चाहिए। अगर न मार पाए तो हम लोग हैं, मेरे हवाले कर दिया जाए उनको। बस पैसे रुपये हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं दिला रही तो हम सबको भी उसी तरह गोली मार दे। हम लोग चुप नहीं बैठे, हम चुप नहीं, न झुकेंगे न रुकेंगे। अब एक तरफ राम गोपाल का परिवार है जिसकी एक ही मांग, गोली के बदले गोली, तो दूसरी ओर कानून है जो लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी को पहले दोषी साबित करेगा और फिर सजा देगा। न्याय साहब न्याय मिल चुका है, इससे आत्मा का मुझे बड़ा कष्ट है। और न्याय मिले, उनके गोले में हम मारी गए, भला बताओ कि गोले में कैसे गोली लाग, उनके जान करके गोली पैर में हम मारी गई, खाली दिखावे खातिर। परिवार की योगी सरकार से डिमांड ऐसी जो कानून के दायरे से ऊपर है, और इसलिए योगी सरकार ने परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को ना तो बख्शा गया है और ना ही बख्शा जाएगा। हमारी जो प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। उत्तर प्रदेश में हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, हर स्थिति में कानून को और मजबूत करेंगे। सरफराज और तालिब के एनकाउंटर के बाद जुमे का पहला दिन, ऐसे में राम गोपाल के परिवार पर किसी तरह का खतरा ना हो। गांव में और राम गोपाल के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस गांव में आने वाले एक एक व्यक्ति की जांच कर रही है। जुमे की नमाज है और एहतियातन यहाँ पर देखिए तो पूरे इस इलाके को सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। कोई भी बाहर से आ रहा है उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बाहरी किसी भी व्यक्ति के अंदर अलाउ नहीं है। पूरे बहराइच में अलर्ट है। ये वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी और यही रास्ता है जो गोपाल मिश्रा के घर पर जाता है। 2 दिन पहले तक हामिद की बेटी रुखसार सोशल मीडिया पर बयान दे रही थी, लेकिन अब वो अपने घर पर ताला बंद करके गायब है। बहराइच में जो हुआ, जिसकी वजह से हुआ, वो आरोपी अब सलाखों के पीछे है। लेकिन परिवार उन आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं बल्कि कहीं और देखना चाहता है। सवाल ये कि क्या योगी की फोर्स राम गोपाल के परिवार के शर्तों पर अमल कर पाएगी? जी मीडिया के लिए तुषार श्रीवास्तव, बहराइच। जी न्यूज़।